जय हिंद, जय भारत। आप लोग को बता रहा हूँ कि एक बात बताइए आप लोग कि जितने धरना प्रदर्शन आप जेएनजी लोग जाके जंतर मंतर और पार्लियामेंट के आसपास कर रहे हो, उससे क्या फ़ायदा निकलने वाला है? कुछ फ़ायदा निकलने वाला हो तो बताओ। एक बात बताएं, एक धरना और करो आरक्षण के खिलाफ कि आरक्षण सदा के लिए बंद होना चाहिए। और आरक्षण सदा के लिए बंद हो जाएगा ना बंधुओं, तो समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे तुम हो और कहाँ पे हम लोग हैं। समझ गए? आज भी तुमसे ऊपर हैं और हमारा बराबरी करने के लिए तुम धरना नहीं, जो दे पाओ सो दे लो। कहते हो ना, ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मण मुर्दाबाद, बेचू की धरती पे ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। अरे साले, ये बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि बेचू बनवाया किसने था? एक ब्राह्मण ने। और अगर वो ये चाहता किसी ब्राह्मण के और ठाकुर के वैश्य के बच्चे पढ़ें, समान वर्ग के ही बच्चे उसमें पढ़ें, तो तुम्हारा तो एडमिशन होने के लिए क्या लाले लग जाते बेटा। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो लाले। बेचू की धरती, जब तुम पैदा नहीं होंगे, तुम्हारे दादा बाबा पैदा नहीं थे, तब से है बेचू। और एक बात बताएं, ये औकात और ये जिगरा और ये जज्बात हम साथ में लेकर चलते हैं। तुम्हारे जैसे जंतर मंतर पे गुंडों के साथ मिलकर और 2-2 हज़ार के लिए बिकते नहीं हैं। समझ गए? ये जो मोछों की ताव है, ये मोछों की ताव सदा बरकरार रहती है। तुम चाहे जितना जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर लोगे, तुम धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग लिया, कोई बात नहीं, वो दे दिया शौक से, ठीक है? क्योंकि उन्होंने मुग़ल और अंग्रेज़ों की किताबें को मिटा के हमारे भारत के वीर पुरुषों की गाथा लिखी थी। और एक बात सुन लो, अब की जो शिक्षा मंत्री बने हैं ना, वो तुम लोगों का बाप है। जितने जेएनजी बैठे हो ना, 2-2 हज़ार के लिए 2-2 हज़ार रुपये लेकर चुत्तर पे लट खा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, ऐसे बैठा करो। कितनी पढ़ाई है और कितना तुम लोग जानकार हो, मुझसे सब छुपा नहीं है। 2-4 लोग उसमें पढ़े लिखे हैं, जो सामने आके मीडिया पे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, जानते हैं कि बस मैं ही। अबे साले, इंग्लिश बोलना है ना तो अंग्रेज चले गए, अंग्रेज के साथ तुम भी चले जाओ। ये भारत है, हिंदुस्तान है, ये आर्यवर्त है। यहाँ जो भी होगा संस्कृत होगा या शुद्ध हिंदी होगी, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा हिंदी है। और तुम और प्रदर्शन कर रहे हो कि अब नितिन गडकरी का इस्तीफा लेंगे, तो भैया वो अगर गन्ने से तेल बना सकता है ना, तो गन्ना सीधा डाल के खड़ा भी कर सकता है आप लोगों को। समझ गए? तो थोड़ा सोच समझ गए। और एक बात बताएं, तुम लोग सोच रहे हो मोदी जी झुक गए ना, तो मोदी झुका नहीं है, तुम लोग को झुका के उल्टा करके ठोका है। अब की जो प्रधान शिक्षा मंत्री बने हैं ना, प्रहलाद जोशी जी, मानिए सिर्फ प्रहलाद जोशी जी, वो तो आरएसएस के भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। अब क्या करोगे? तुमको ब्राह्मण से आज़ादी चाहिए था ना, आरएसएस से आज़ादी चाहिए था। अब क्या करोगे? अब तो वो आरएसएस का पक्का कट्टर आदमी है और ब्राह्मण का भी पक्का कट्टर है। आते ही बोल दिया कि ये जितने प्रदर्शनकारी थे, इसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था। विद्यार्थी सदा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है। और एक बात बता दें, आरक्षण अगर ख़त्म हो जाए तो तुम नौकरी के लिए क्या कोई कंपटीशन भी नहीं कर पाओगे बेटा। नौकरी तो बहुत दूर चली जाएगी। सोचो। एक बात बताएं, ब्राह्मण से जिसने पंगा लिया है ना, वो ये धरा पे ही नहीं रह गया है। एक बहुत अच्छी कहावत आपको बता देता हूँ, वेद की बातें बता देता हूँ कि नारी सताए 3 गे
ठीक है, रावण कौरव कंस और ब्राह्मण सताए सब गए, धन वैभव और वंश। और एक बात बताएं, ब्राह्मण के खीस 52 बरिस। ब्राह्मण तुरंत बदला नहीं लेता है गुरु, ब्राह्मण 52 साल तक धीरे 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 आपको बदला देता। यानी कोई चीज अगर करता तो नासूर बना देता है, समझे क्या? तो यार एक बात बताएं, भारत में रहना है तो कंधे से कंधा मिला के सबके साथ चलो। और ये नारा लगा के कोई फ़ायदा नहीं है कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। एक बात बताएं, कब्र तो ब्राह्मण कब्र में नहीं जाता है। कौन जाता है कब्र में, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, भली भात पता है। और नहीं पता है तो अपने अब्बू जान से पता कर लेना, ठीक है? जो आपको बिरयानी खिलाया था, आप वहाँ धरना प्रदर्शन करने गए थे, बिरयानी खा लेंगे थे। तो बिरयानी खा के अगर पेट भर गया हो, लट खा के पेट भर गया हो, तो घर वापस आ जाओ बेटा। जय हिंद, जय भारत।